अच्छा रोहित भाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत ही है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, पीएम सूर्य घर योजना है क्या? यो कुछ वेंडर हमारे ऐसे हैं जो मतलब एक ही अर्थिंग पे दबा, एक ही अर्थिंग पे लेने दबा के, और मैंने कई वीडियो बनाई है तो मैंने देखा कि वो 3 अर्थिंग ना करके सिर्फ एक अर्थिंग पे सारा काम कर रहे हैं। 3 किलोवाट जो हमारा ऑन ग्रिड लगा हुआ है, तो हम कितना लोड उस पर चला सकते हैं अपना? एक नॉर्मली मतलब एक लोड होता है घर का 3 किलोवाट के हिसाब से, तो हमें क्या क्या चलाना चाहिए? बजट नहीं है भाई 3 किलोवाट लगवाने का, मैं 1,80,000 रुपये नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो कुछ ऐसी वो है क्या भाई, मैं कुछ पैसे भी ना दूँ और जैसे मेरा बिल 2,000-3,000 का आ रहा और मेरी वो किस्त बन जाए और मेरा ऑन ग्रिड लग जाए, ऐसा भी कुछ है? जो सोलर पैनल लगवा लिया है, ऑन ग्रिड मेरा लग चुका है, तो ऐसा बिजली बिल जीरो हो जाता है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? सुनने में ऐसा आता कि हमारा तो बिजली बिल बिल्कुल जीरो होगा, ये ऐसा सही है क्या? ये जैसे मान लो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड होता है, ऑन ग्रिड किन्हें लगवाना चाहिए और हाइब्रिड किन्हें लगवाना चाहिए? एक बार थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिटेल से और बताओ हमारे बारे में दर्शकों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक चपराना व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आई है। तो आज हमारे मित्र आए हैं रोहित शर्मा जी। तो रोहित शर्मा जी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में। और ये पीएम सूर्य घर योजना जो थी, ये कैसे चली थी, सारी जानकारी हम लेंगे अपने रोहित भाई से। तो चलेगा, बुलाते हैं रोहित भाई को, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो रोहित भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक चपराना व्लॉग्स में। तो रोहित भाई, एक छोटा सा परिचय हो जाए सबसे पहले आपका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं सोलर इंडस्ट्री आईटी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। और साथ के साथ में मैं सोलर इंडस्ट्री से भी अभी फ़िलहाल में पिछले लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम कमर्शियल ऑल ओवर इंडिया अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और लगभग 5 स्टेट में हम पीएम सूर्य घर योजना की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना है क्या? यो देखो, इसके बारे में बताओ। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाया जाए या उसके बारे में बताया जाए। जी जी। ठीक है ना, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस ग्रीन एनर्जी के बारे में जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी गवर्नमेंट के ऊपर जो है एक लोड होता है कि जीरो कार्बन को, यानी कार्बन उत्सर्जन को थोड़ा सा कम किया जाए। जी तो उस बिहाफ में जो सोलर जो है सबसे बढ़िया विकल्पों में से एक है। जी 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 जैसे कि विंड टर्बाइन भी हैं और बहुत सारे विकल्प हैं, पर सोलर जो है एक सबसे बढ़िया विकल्प के तौर में उभर कर आया है, क्योंकि एक तो ये एक लंबे समय से इस पर रिसर्च हो रही है और बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहे हैं। जी 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 है ना। और अब ये एक इंडस्ट्री इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ये लोगों को अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में नॉलेज लेते भी हैं और वीडियो देखते भी हैं, उनसे बहुत अच्छी नॉलेज उन्हें मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पीएम सूर्य घर योजना में वो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, छोटा सा आप बता सकते हो इसके बारे में भी? देखो, इसके मेनली 2 तरीके हैं। जी पहला मैं तरीका आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ, जिसमें आप सीधा सीधा आप आवेदन कर सकते हैं पीएम सूर्य घर योजना में। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे जी तो वहाँ पे जाकर आपको पीएम सूर्य घर योजना से आपको पहले ही वहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी। जी आप उसे ओपन कर लीजिए जी और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आपने जो भी वेंडर को आप चूज करोगे जी वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा देगा। या फिर ये दूसरा ये है कि अगर आपका वेंडर अच्छा है जी। तो वो अपने आपके बिहाफ पे वो सारे रजिस्ट्रेशन और सब कुछ वो आपकी तरफ से करके दे सकता है। तो जो भी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा रोहित भाई, इस योजना के लाभ मतलब किसे किसे मिल सकते हैं? क्या सब्सिडी सबको मिल सकती है इसमें? देखिए, जो भी भारतीय नागरिक हैं और जी जो भारत में रह रहे हैं, जी है ना, वो सभी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बस ये हो सकता है कि सब्सिडी जो है 2 लेवल पे हमें मिलती है, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक स्टेट गवर्नमेंट से हो सकती है। तो कुछ स्टेट दे रहे हैं और कुछ स्टेट नहीं दे रहे हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी को मिल रही है। और अभी तक जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, जब तक वो सब्सिडी सभी को मिलती रहेगी। तो हमारा वेंडर है, सपोज करो मैंने करा, मेरा जो वेंडर होगा, तो उससे मैं क्या अपने मन मुताबिक चीज ले सकता हूँ? जैसे मुझे पैनल अपनी मर्जी के चाहिए, स्ट्रक्चर मुझे अपनी मर्जी का चाहिए, तो वो मिल जाएगा या वो वेंडर अपने हिसाब से लगाता है? नहीं नहीं, ये अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप अपनी तरफ से जो भी आप कहोगे वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करा सकता है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा सकता तो आप दूसरे वेंडर के पास में जा सकते हैं, जो आपके मन मुताबिक आपको अच्छा लगे वो आप चीज़ यूज़ करिए। बस हो सकता है कि कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो आप चीज़ यूज़ कर चाह रहे हो वो आपको वेंडर देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी उसने कर दिया है तो उसके बाद भी आप अपने वेंडर को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप हमारे कस्टमर को क्या कहना चाहोगे? मतलब जो एक वेंडर आता है उससे हमें क्या क्या चीज लेनी चाहिए, क्या क्या उससे देख रेख रखनी चाहिए? भाई हाँ, ये चीज हमें जो दे रहा है और ये इंस्टॉलेशन करता है, वो जैसे मेरा ये राफ्टर वाला होगा, ये इंस्टॉलेशन इस टाइम मतलब करवाया स्ट्रक्चर का, तो वो किस चीज का ध्यान देते मतलब कस्टमर एक तरह से, ये बताओ आप। देखो, स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों के लिए वो है जी भाई। आपके पैनल भी हैं, इसमें स्ट्रक्चर भी होता है। सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली अगर मेनली 2 चीज़ों पे ही ज़्यादा बात होती है, जी स्ट्रक्चर हो गया, पैनल हो गया, उसके बाद में आपकी वायरिंग है, जी इन्वर्टर है, ठीक है ना। नॉर्मली यही चीज़ें हैं
तो सबसे ज़्यादा नॉर्मली क्या है कि आप अपना स्ट्रक्चर और अपनी सेल्स इनके बारे में देखें कि भाई आपकी क्या, अगर सेल्स ले रहे हैं तो कौन सी कंपनी की हैं या कौन से आप किसे चूज़ कर रहे हो, उसकी एफिशिएंसी फिलहाल क्या है, फिर कितने % पे वो काम कर रही है जी, है ना। और अगर आप स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो वो किस तरह का है वो, तो अच्छा वो इन तो चीज़ों उसका का हाँ। ध्यान रखिए। और जी, जी। बाकी उसमें अच्छा सब्सिडी की बात आ जाती है, अब सब्सिडी जो मिलती है हमें, ये सब्सिडी कैसे-कैसे मिलती है? पहले सब्सिडी थोड़ा प्रोसेस बताओ हमें। देखिए सब्सिडियाँ हमारी नॉर्मली 2 हैं। जी, अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 78,000, अगर 3 किलोवाट से ही देखो, नॉर्मली क्या है कि एवरेज लेके चल रहे हैं तो हम 3 किलोवाट की बात कर रहे हैं, जी, है ना। तो 3 किलोवाट से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 3 किलोवाट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो लगभग 78,000 रुपये दे रही है हमें, जी, जी, और स्टेट गवर्नमेंट हमें 30,000 रुपये दे रही है। जी। तो कुल मिला के लगभग 1,08,000 रुपये हमारी सब्सिडियाँ हमें मिल जाती है। तो दोस्तों अभी भैया नीचे आ चुका है क्योंकि हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं रोहित भाई को ले आया हूँ नीचे। तो रोहित भाई आप बताओ प्रोसेस, और वो सब्सिडी वाला आप कैसे कैसे बता रहे थे, अब एक बार फिर बताओ सबसे। तो सब्सिडी हमें जो है ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मिलती है, जी, है ना। 3 किलोवाट की बात करें तो लगभग 78,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 30 किलोवाट यूपी के हिसाब से तो 30,000 रुपये हमें 3 किलोवाट पे, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक मिलते हैं। जी, 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 तो कुछ गलतियाँ ये हो सकती हैं कि भाई अगर किसी कारण से आपका जो बिजली के बिल में जी, और आधार कार्ड में अगर नाम भी अगर गलत होगा तो भी आपकी सब्सिडी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक बार पहले ही अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपने वेंडर को जरूर चेक करा लें कि भाई हम जो डॉक्यूमेंटेशन हम जमा कर रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं हमारे, उनमें हमारे प्रॉपर हैं या नहीं है, जिससे कि आप जिस टाइम पे आपका सब्सिडी के लिए आप सब्सिडी आपकी आएगी तो उस समय किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। अच्छा ये सब नाम वगैरह मतलब फिट रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसा है इस होता है तरीके कि की। नॉर्मली क्या है, सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी समस्या देखी है जी, वो नाम में आ रही है बिजली के बिल में, जी, 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 कि उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है ज़्यादा से बहुत ज़्यादा। तो आधार कार्ड में ज़्यादा सभी की ठीक है, जी, पर बिजली के बिल में बहुत मिस्टेक्स हैं। तो इसलिए एक बार आप जो ना चीज़ें चेक करा लें, फिर किसी में जिससे वेंडर साहब चल रहे हैं साथ में है जिसके में भी, जी, आप उन्हें प्रॉपर वे में अपने डॉक्यूमेंटेशन जरूर आप चेक करा लें। तो फिर कोई है ऐसी दिक्कत नहीं तो आनी। हाँ, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो सबसे पहले वही चीज़ चेंज कराइए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा रोहित भाई एक बात ये आ गई, अब जो आती है बात अर्थिंग की, तो हमारे जो ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड लगते हैं इसमें अर्थिंग कितनी होती है? देखिए नॉर्मली जो मैं सलाह दूंगा 3 की दूंगा, जी, है ना। एक तो आपकी होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, ठीक है, और दूसरी आपकी इन्वर्टर की होनी चाहिए, जी, और तीसरा होना चाहिए जो बिजली जो गिरती है आकाश से जो बिजली गिरती है जी, जी, जी। उसके लिए। अच्छा उसकी अलग होनी चाहिए। हाँ, उसकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि देखो उसका टेम्परेचर लगभग 28,000 सेल्सियस तक चला जाता है। जी, जी, और 28,000, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज का जो टेम्परेचर होता है 5 से 6,000 सेल्सियस होता है, बिल्कुल, और वो जो गिरने वाली है वो 28,000 सेल्सियस है। तो वो आपके अप्लाइंसेज यानी कि क्योंकि आपका पूरा सिस्टम उससे कनेक्ट रहेगा, आपकी सेल्स उससे कनेक्ट रहेंगी, आपके पूरा अप्लाइंसेज उससे कनेक्ट रहेंगे, आपके पूरे घर की वायरिंग उससे कनेक्ट रहेगी। तो अगर किसी भी कारण से बाई मिस्टेक अगर ये चीज़ होगी तो वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम और पूरे घर की सभी चीज़ों को खराब कर सकती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। हो सकता है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि पैसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आप जो प्लान कर रहे हैं वो लगभग 25 साल के लिए चीज़ें को प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। और 25 साल के बाद में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी या नई सेल से या कोई भी नई चीज़ें होंगी, जी। तब आप उसकी तरफ को फिर जाएंगे, क्योंकि हमें एक बार जिस चीज़ की आदत हो जाती है, जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम फिर उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अगर हमारी बाइक या कार अगर हमारी 15 साल हो जाएंगे, उसको पूरे हो जाएंगे, तो हम फिर से उसे लेंगे, क्योंकि अब हम जो एक हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा रोहित भाई कुछ वेंडर हमारे ऐसे हैं जो मतलब एक ही अर्थिंग पे दबा, एक ही अर्थिंग पे लेने दबा के, और मैंने कई वीडियो बनाई है तो मैंने देखा कि वो 3 अर्थिंग ना करके सिर्फ एक अर्थिंग पे सारा काम कर रहे हैं। नहीं, वो बहुत गलत है। मेरा तो देखो सुझाव यही है कि अपनी अगर उनसे कहिए कि भाई देखिए अर्थिंग भी, क्योंकि कुछ अर्थिंग हमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है हमने देखने में कि कुछ अर्थिंग जो 1 साल 2 साल में ही खराब हो रही है। बिल्कुल, है ना? तो ये तो लगवाने वालों को बोलना चाहिए ना ये चीज़ वैसे। हाँ, ये चीज़ें देखो सबसे बड़ी वीडियो बनाने का भी जागरूकता यही है कि भाई हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि जो आपको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में पता हो। बिल्कुल, अगर आप ये सोचें कि भाई कि मेरा काम उसी पैसे में हो जाए जिसमें जो हो रहा है, तो वो भी आप वहाँ पे भी आप गलत हो सकते हो। बिल्कुल। वो चाहे आप 5,000 10,000 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर दीजिए, पर चीज़ें बेहतर लीजिए। तो रोहित भाई कुछ लोगों का ऐसा मिथिक होता है कि भाई मैंने आप सोलर पैनल लगवा लिया है, होम ग्रिड मीटर लग चुका है, तो ऐसा बिजली बिल जीरो हो जाता है क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? सुनने में ऐसा आता कि हमारा तो बिजली बिल बिल्कुल जीरो होगा, ये ऐसा सही है क्या ये? नहीं, देखो बिजली का बिल तो जीरो नहीं हो पाता, जी, ठीक है
है ना, वो फिर एक चीज़, एक और परेशानी भी आती है जो ज़्यादातर मैं देखता हूँ जी। लोग सोचते हैं कि अगर आपने सोलर लगा लिया है तो आपने जो एक क्या कहते हैं कि एक जो पावर हाउस लगवा लिया, पावर हाउस आपने अपने घर पे लगा लिया और वो आपको जो अनलिमिटेड जनरेट करके दे रहा है। देखो वो एक उसकी एबिलिटी है कि भाई वो जितने आपने लगा रखा है उसी के हिसाब से वो आपको जनरेशन करके देगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि भाई आप कितना यूज़ कर रहे हो जी। अगर गर्मी है तो आपको भी पता, देखो उसमें बिजली का बिल बढ़ता ही बढ़ता है, आपका लगभग जस्ट डबल हो जाता है बिजली का बिल गर्मियों में। तो वहाँ कहीं ना कहीं बस ये है कि वो आपका 50% से लेकर 90% तक आपको कम कर देता है। और किसी कारण से ये है कि अगर आपका कम यूज़ है और आप उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो तो उसे आप अगर मान के चलिए कि आपने जितनी आपको मिल रही है वहाँ से जनरेशन हो रही है जी, और जितना आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब को आपने जीरो भी कर लिया तब भी आपको कहीं ना कहीं मीटर का चार्ज देना पड़ेगा। ये बात तो मतलब पूरी तरह जीरो नहीं होता है। नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको 400 मीटर चार्ज तो आपको जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात आ जाती है भाई, मान लो हमारी आजकल आउटपुट, जैसे बारिश चल रही है, क्या आउटपुट बारिश में कम हो जाती है या ज़्यादा होती है, क्या होता है इसका थोड़ा ये समझाओ। मौसम के हिसाब से आउटपुट में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कम देगा अगर बारिश में? बारिश होगी, सर्दी होगी तो इन चीज़ों का फ़र्क उसमें पड़ता है। पर ये नहीं है कि वो बिल्कुल अगर ज़्यादा कितनी भी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी या कितनी भी ज़्यादा बरसात होगी जी, जीरो बिल्कुल नहीं करेगा, वो जनरेशन करता रहेगा कुछ ना कुछ। जी जी उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ सकता है। अगर जैसे कि आप बहुत से लोग ये भी एक मिथ ये भी है कि भाई अगर ज़्यादा तेज़ धूप निकल रही है तो ज़्यादा तेज़ धूप में भी जो ज़्यादा बिजली बनाएगा वो, ऐसा भी नहीं है। अगर पैनल ज़्यादा हीट करेंगे तो भी उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। ये बात मतलब एक नॉर्मल एक उमस टाइप होनी चाहिए, मतलब गर्माहट ऐसी होनी चाहिए। ये ना भाई पूरी तेज धूप निकल रही है तो बहुत ज़्यादा यूनिट बना रहा, क्योंकि देखो वो भी सेल्स हैं, वो ज़्यादा हीट होंगी तो भी उनकी एफिशिएंसी गिरेगी। और अगर कम आपका सर्दी बरसात या इस तरह के जो मौसम जो चेंज होंगे उसमें भी उसकी एफिशिएंसी कम या ज़्यादा होगी। अच्छा रोहित भाई, एक बात और बताओ आप, जैसे मान लो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड होता है, ऑन ग्रिड किन्हें लगवाना चाहिए और हाइब्रिड किन्हें लगवाना चाहिए? एक बार थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिटेल से और बताओ हमारे बारे में तो दर्शकों। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन भी है जी। और इसमें जो एक तरीके से वेंडर भी थोड़ा सा धोखा करते हैं लोगों के साथ। जी जी। तो मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आपके यहाँ पर 22 से 23 घंटे लाइट आ रही है जी, तो मेरा मानना ये है कि आप ऑन ग्रिड की तरफ ही जाइए, ठीक है है ना। और अगर आपका कट जो 3 से 5 घंटे के बीच में है जी, तो आप फिर हाइब्रिड की तरफ जाइए। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है आपको सभी को पता है कि भाई ऑन ग्रिड सिस्टम जो लाइट जाने पर काम नहीं करता है, बिल्कुल, है ना। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में पहले से ही बैकअप लगा हुआ है या इनके इन्वर्टर लगे हुए हैं, कोई नॉर्मली सभी घर में 1 किलोवाट के आसपास का इन्वर्टर लगा होता है तो वो इतने आपका लोड ले लेता है ना। अगर ये है कि भाई ज़्यादा 5-6 घंटे का कट लग रहे हैं, 4 घंटे कट लग रहे हैं तो वहाँ पे आप हाइब्रिड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम उसमें बंद नहीं होता है। उसके बाद में भी जब भी आपका वो सिस्टम आपका चलता रहेगा, यानी कि जो जनरेशन होगी वो जनरेशन कहीं ना कहीं वो हमारे लोड में काम आ जाएगी, वो आपके घर में काम आती रहेगी। तो भाई 3 किलोवाट जो हमारा ऑन ग्रिड लगा हुआ है तो हम कितना लोड उस पर चला सकते हैं अपना? एक नॉर्मली मतलब एक लोड होता है घर का 3 किलोवाट के हिसाब से, तो हमें क्या क्या चलाना चाहिए? देखो अगर ऑन ग्रिड की बात करें हम जी। तो ऑन ग्रिड पर आप कितना भी लोड चला सकते हैं, जी जी जी, है ना। बात आती है कि आपने कितना बड़ा सिस्टम लगा रखा है। जी। अगर 3 किलोवाट का देखो 3 किलोवाट के हिसाब से ही जनरेशन करेगा, बिल्कुल। 4 का लगाएंगे तो आप 4 किलोवाट की जनरेशन करेगा, बिल्कुल हिसाब से करेगा। तो आप लोड तो कितना ले सकते हैं, क्योंकि अगर जो भी आपका एक्स्ट्रा लोड होगा वो सीधा सीधा ग्रिड पर चला जाएगा। यानी कि आप जो गवर्नमेंट से जो बिजली आपकी आ रही है उस पर वो लोड शिफ्ट हो जाता है। तो वो आपको ये मना नहीं करेगा कि भाई आप ये लोड मत डालो, वो लोड मत डालो। तो वो आपका लोड केवल अगर एक तरीके से जो ग्रिड पर शिफ्ट होगा और जो आपका जनरेशन हो रही है वो होती रहेगी। हाँ। ये बात। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया, बहुत ही हमारे कस्टमर कुछ दर्शक ऐसे हैं जो उससे सब उसके कमेंट भी आए थे, अब ये वो याद आ गया मेरे क्वेश्चन। वो ऐसा था रोहित भाई, मान लो भाई मैं लगवाना चाहूँ, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मेरा बजट नहीं है भाई 3 किलोवाट लगवाने का, मैं 1,80,000 रुपये नहीं दे सकता, ठीक है जी। तो कुछ ऐसी वो है क्या भाई, मैं कुछ पैसे भी ना दें और जैसे मेरा बिल 2,000-3,000 का आ रहा और मेरी वो किस्त बन जाए और मेरा ऑन ग्रिड लग जाए, ऐसा भी कुछ है जुगाड़? हाँ, ऐसे भी सिस्टम है। देखो गवर्नमेंट जो है इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव कर रही है जी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो इसमें प्रयास भी है उनके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी जी, हर स्टेट को जो स्टेट हैं स्टेट भी अपना सपोर्ट दे रही है अच्छे तरीके से सब्सिडी के रूप में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी के रूप में दे रही है। तीसरा एक ऑप्शन दे रखा है कि भाई अगर क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने मान के चलिए 2 लाख रुपये आपके सिस्टम का कॉस्ट आ रहा है तो
आप 2 लाख रुपए एकदम से जमा नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी बहुत सारी कैलकुलेशन लगाता है कि भाई वो सोचता है कि भैया 2 लाख रुपए दूंगा, मेरा बिजली का बिल हर महीने का 3000 रुपये का आ रहा है, तो मैं एक साथ 2 लाख रुपये जमा करूँगा तो ये तो 3 महीने तो कई साल तक चलेंगे, बिल्कुल, है ना। तो और सब्सिडी भी जो 1 महीने नॉर्मली 1 महीने के बाद ही आएगी वो, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा इन्होंने ये कर रखा कि अगर आप जो एक साथ पैसा जमा नहीं कर सकते तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से लोन ले सकते हैं, और आपका जो वेंडर है वो उसमें भी सपोर्ट कर सकता है अच्छे से कि, और उसमें भी आपका मिनिमम ये मान के चलिए, ये अगर आप सरकारी बैंकों से कराते हैं तो 5.5 से 6% पे आपका लोन हो जाएगा, और अगर आप प्राइवेट वेंडर है तो लगभग 7% के आसपास, यानी कि 2 लाख से नीचे वो कर देता है। अगर 2 लाख से ऊपर है तो उसके चार्जेस जो थोड़े से बढ़ जाते हैं, ये लगभग 8 या 9% के आसपास चला जाता है। अच्छा, वो चलो हो गया हमारा। अब इसमें आता है सब्सिडी। अगर जब वो सब्सिडी आएगी तो वो किसकी होगी फिर? सब्सिडी वो वेंडर को हमें देनी पड़ेगी, जिससे हमने लोन किया उसे देनी पड़ेगी, या उसे यूज़ कर सकता है जिसकी? देखो वो आपकी आएगी सीधे अकाउंट में जी, तो आपकी इच्छा है कि आप उसे अपने लोन में जमा करिए जी, या आप अपने से अपने वैसे खर्चे में यूज़ कर लो, जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे कोई वो नहीं है, क्योंकि लोन जब आपका हुआ है जी, तो वो लोन आपका आपके टोटल अमाउंट का हुआ है। अगर आपकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है तो जी, आपकी जी। तो आपका जो लोन है वो 2 लाख पे ही हुआ है। कुछ लोगों की कमेंट ऐसी थी ना मेरे पास में। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ जी, आपको। जी, जी, तो इसमें लगभग ये मान के चलिए कि लगभग आपको 10% यानी कि 90% या 80% तक का आपका लोन होता है वो, जी, है ना। 2 लाख से नीचे जो सॉरी आपका क्या नाम है 90% के आसपास आपका लोन होगा, और 10% आपको कम से कम देना पड़ेगा। वो किसी किसी कंडीशन में जो 80 से 20 के पे भी जाता है, यानी कि 20% आपको जमा करना पड़ेगा, और 80 वो आपकी इच्छा है कि आप अपने वेंडर को जमा करें या सीधा सीधा बैंक में जमा करें। अच्छा, इसमें कोई सिविल स्कोर का भी कोई होता है? भाई मेरा सिविल स्कोर सही नहीं है तो मुझे लोन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ है इसमें? हाँ, इसमें सिविल स्कोर जरूर देखा सिविल जाएगा। स्कोर जरूर देखा जाएगा हाँ, इसमें। क्योंकि बिना सिविल स्कोर के देखो कोई भी कंपनी अगर रिस्क ले रही है या कोई भी बैंक आपका रिस्क ले रहा है, पैसा दे रहा है आपको, जी। तो वो आपका एक बार जो जरूर चेकेगा कि आपका सिविल क्या है या आपका पिछली रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो आपका मतलब सोलर EMI पे लेना सही है, गलत है, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं देखूँ कि अगर किसी के पास में, ये सभी को पता है कि आने वाले समय की ज़रूरत है, बिल्कुल, है ना। और अगर ज़रूरत है तो आज नहीं कल आपको वो अपनानी भी ज़रूर पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हमें गवर्नमेंट अभी 1,08,000 रुपये दे रही है अगर, है ना, तो ज़्यादा लगभग ये मान के चलिए कि वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो गवर्नमेंट अपने पास से ले रही है जी, ये लगभग 50 से 60% के आसपास गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही जी। है, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में तो वो अपनाना पड़ेगा ही, बिल्कुल। है ना। और दूसरा क्या है कि जितनी सबसे बड़ी इसमें खास बात क्या है कि जितना आपका बिजली का बिल जा रहा है जी, लगभग उतनी की आपकी EMI बन रही है, सही बात है, वो तो पूरा है ना। काम अगर हजार। आपकी इतनी EMI बन रही है तो वो 2 साल में 3 साल में आपका फ्री हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई जमा तो फिर भी हम और बिजली का बिल तो फिर भी जमा करते हैं हम। बिजली का बिल आज भी आप जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम बिल्कुल। बिजली यूज़ कर रहे हैं, और तब से ही हम बिजली का बिल देते हुए आ रहे हैं, आज तक बिल्कुल। हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। और अगर मुझे ये पता है कि भाई मैं 2 साल बाद 3 साल बाद इस बिजली के बिल से इतने % फ्री हो जाऊंगा, 50%, 60%, 70% या 90% मेरा फ्री हो जाएगा ये बिजली का बिल, तो कहीं ना कहीं मुझे वो राहत मिलेगी। अच्छा रोहित भाई, अब ये बताओ कि ओरिजिनल पैनल की पहचान कैसे करें हम? आजकल बहुत ज़्यादा फैक वो चल रहा है भैया, इस टाइम फ्रॉड चल रहा बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इसका भी बताओ थोड़ा सा। देखो, सबसे ज़रूरी देखिए, सबसे मेरा मानना ये है कि आप नॉर्मली बंदे को, नॉर्मली का वेंडर भी जो पहचान नहीं कर सकते कि DCR नॉन DCR में क्या दिक्कत आ रही है ना। A ग्रेड B ग्रेड में तो आपको एक बार वो कर लेगा, पर एक जो नॉर्मल कस्टमर है जिसका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, जिससे केवल आज तक उसने केवल बस ये सुना कि भाई सोलर लगाओ आपका बिजली का बिल लगभग इतना कम हो जाएगा, है ना। तो उन लोगों को भी थोड़ा तो कोई ना कोई बेवकूफ़ बना देता है। बिल्कुल। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप वेंडर अच्छा चुनें, ये वेंडर के ऊपर बात है, मतलब क्योंकि वेंडर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 5 साल की सर्विस उसे देनी है ना। आप वेंडर को गवर्नमेंट ने ये आपके साथ कम से कम 5 साल के लिए बांधा हुआ है कि भाई वेंडर को 5 साल के लिए आपको हर तरीके से सपोर्ट करनी पड़ेगी। बाकी जितनी आपको सेल के ऊपर मिली हुई है, स्ट्रक्चर के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर मिली है, वो तो अलग है ही है, बस जो वेंडर को भी आपको, जो वेंडर अच्छा होगा और जिसे काम करना है मार्केट में, वो आपको अच्छे से सपोर्ट देगा ही देगा। अच्छा, ये वेंडर हमारे लिए 5 साल के लिए जुड़, आप बता रहे थे 5 साल वो काम करेगा आपके, तो उस 5 साल में वो क्या क्या देखेगा उसमें? देखिए, 5 साल में उसके नॉर्मली जो मेंटेनेंस होते हैं छोटे मोटे, अगर किसी काम से आप देखो
नॉर्मली क्या दिक्कतें क्या आएंगी, छोटी मोटी कि भाई इन्वर्टर में दिक्कत आ सकती है, किसी वायर में दिक्कत आ सकती है ना, किसी या स्ट्रक्चर में कहीं लूज हो सकता है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो उनकी देख रेख में सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, जब मान लो हमारा पैनल आंधी तूफान में उड़ गया, उसका क्या होगा? नहीं, उसके देखो कोई उसमें नहीं आता, कोई नहीं देगा, इसलिए पहले ही कहा जाता है देखो स्ट्रक्चर के लिए क्यों जोर दिया जाता है, स्ट्रक्चर हो या वेंडर हो, इन पर सबसे ज़्यादा फोकस क्यों रहता है, इसीलिए रहता है कि अगर आप सही चीज़ चुनोगे या आप 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो आप वो चीज़ अच्छी लोगे। अच्छा, आपने 5,000 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में अगर आपने वेंडर या फिर क्या नाम है कोई चीज़ गलत लगी तो वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई बीमा इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है? हाँ, बीमा अगर करवाना चाहे तो? हाँ, बीमा इंश्योरेंस के लिए भी अब कंपनियाँ जो करती हैं इनका, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे भैया, अब ये बताओ, आप DCR पैनल जो होते हैं हमारे, ये डिग्रेड होता है हर साल, मतलब कितना डिग्रेड हो जाता है लगभग? देखिए, अभी तक तो कोई नॉर्म्स नहीं थे इनके, जी, है ना। अभी DCR नॉन DCR दोनों पैनल में ही डिग्रेडेशन होता है, यानी कि आपकी जो सेल्स हैं, जैसे कि आपकी बैटरी है कि आज वो 100% पर काम कर रही है, तो उस समय के साथ साथ में वो डाउन करती है, आज वो 100% करेगी, कल वो 99 पे करेगी, 98 पे करेगी, 90 पे भी जाएगी, 80 पे भी जाएगी, ऐसे ही आपकी सेल्स भी जो वो डाउनग्रेड करती है ना। तो अभी तक क्या था कि 0.5 से लेकर 1.5% तक पर ईयर वो डाउन मार देते या डाउन कर देते, पर अभी DCR के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है 0.4 एक फिक्स कर दिया कि भाई आपका जो पैनल है इससे डाउन नहीं जाना चाहिए जी, यानी कि हर साल वो 0.4 तक ही डाउनग्रेड होना चाहिए बस केवल, कि भाई इससे नीचे जो आपकी सेल्स जो डाउनग्रेड नहीं करनी चाहिए। ये बात। तो रोहित भाई, अब ये बताओ, आप अगर कुछ दर्शक हमारे कमेंट करके अगर पूछने लगे तो क्या कोई स्पेशल वीडियो या ब्रॉडकास्ट वगैरह हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, तो एक बार बताओ थोड़ा दर्शकों को इस बारे में भी। देखो, इसमें मैं मानता हूँ कि ये अभी बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, बिल्कुल, है ना, और जो प्लान कर रहे हैं उनके मनों में बहुत सारे सवाल चलते हैं, तो अगर ये है किसी के मन में स्पेशल सवाल हमने बहुत सारे सवालों को जो है इकट्ठा करा है और कोशिश भी करी है कि उनके सही जवाब दें, पर अगर कोई कहता है कि भाई हाँ इसमें हमें ये चीज़ों के बारे में बताएं तो आप इसके नीचे जो कमेंट करें, बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट के रूप में जो बनाएं जिसमें हम कम से कम 1 घंटे में आपके ही सारे सवाल के जो जवाब। हाँ, वो मतलब वो पूरी वीडियो हमारी तुम्हारे कमेंट के जवाब देने के लिए ही बनेगी बस। हाँ, वो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके सवाल हैं वो उन सवालों के ऊपर एक जो हम बेस रखें उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको एक जानकारी बढ़े और जानकारी जो है वो आप तक पहुँचे कि आप क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मन में आदमी, क्योंकि हर एक आदमी के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है ना, कि जो आदमी उत्तराखंड में बैठा है उसके लिए कंडीशन अलग है जो पहाड़ों में है, एक आदमी जम्मू कश्मीर में बैठा है उसके लिए कंडीशन अलग है, वहाँ धूप भी निकलती है, वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है ना, वहाँ पहाड़ भी हैं। हम जहाँ यूपी में बैठे हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, तो हर जगह कंडीशन अलग अलग है। अगर ऐसे अलग अलग सवाल हैं तो कोई वो नहीं है, आप कमेंट में करिए और सारी चीज़ों का हम कोशिश करेंगे कि सभी का सही जवाब दें। चलिएगा दोस्तों, वीडियो हो चुकी है काफ़ी बड़ी, लेकिन हमने इस वीडियो में आपको सारी बातें बताने की पूरी कोशिश करी, और अगली वीडियो जो भी आप कमेंट करोगे, जो भी आप पूछना चाहोगे, वो स्पेशल वीडियो हमारी आने वाली है, तो आप पूछिएगा जो भी आपके मन में हो सवाल, तो हम उसके जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो हमारी वो वीडियो अगले मतलब कोई 3-4 दिन में हम बना देंगे उसको। तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।